हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिविक्स की बुक विच इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय मी। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बच्चों की डिमांड आ रही थी, इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर शेयरिंग से। इसमें हम डिस्कस करेंगे ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं फॉर आंसर राइटिंग, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, विच इज़ पावर शेयरिंग। फर्स्ट टॉपिक इन योर बुक इन एनसीईआरटी इज बेल्जियम एंड श्रीलंका एथनिक कंपोजिशन ऑफ बोथ द कंट्रीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आ सकता है कि दोनों कंट्रीज़ का एथनिक कंपोजिशन को कंपेयर करिए, या सेपरेटली सिर्फ बेल्जियम का भी पूछ सकता है और सिर्फ श्रीलंका का भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए एथनिक कंपोजिशन क्या है दोनों ही कंट्रीज़ का। यहाँ पर लिखा है 59% पीपल जो थे फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच लैंग्वेज बोलते थे। ये हम बात कर रहे हैं बेल्जियम का। वैसे ही 40% पीपल वलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। कुछ 1% जो पर्सन्स थे वो जर्मन स्पीकिंग थे। अगर हम वहीं पर उसकी कैपिटल जो है बेल्जियम की ब्रसल्स की बात करें तो 80% पीपल जो है वो फ्रेंच बोलते थे और 20% डच बोलते थे। मैंने जब ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो बहुत डिटेल में हमने बात करी हुई है इसकी। तो आप एक टेबल के थ्रू भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, उसके अंदर पर्टिकुलर आप डच और फ्रेंच लैंग्वेज का कंपेरिजन बता सकते हैं, बेल्जियम का भी और श्रीलंका का भी। दोनों ही यहाँ पर आंसर आपको गिवन है। वैसे ही यहाँ पर श्रीलंका का भी गिवन है। तमिलनाडु के अंदर कौन सी लैंग्वेज थी, तमिल जो पीपल थे वो क्या लैंग्वेज यूज़ करते थे, और श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो क्या लैंग्वेज यूज़ करते थे। उसके अलावा यहाँ पर क्रिश्चियंस भी थे, 7% क्रिश्चियन नेक्स्ट पेज पर जो लिखा है वो भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे आंसर राइटिंग के अंदर। सो ये दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा एथनिक कंपोजिशन। सेकंड क्वेश्चन इज़ मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इसके अंदर बेसिकली श्रीलंका की ही हमको बात करना है कि क्या मेजर्स लिए गए जिसकी वजह से यहाँ पर सिन्हाला जो लोग थे सिर्फ उन्हीं को फेवर किया गया। तो इसे इंडिपेंडेंस मिला सबसे पहले तो 1948 के अंदर, जस्ट आफ्टर 1 ईयर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। उसके बाद 1956 में यहाँ की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करा जिसमें बोला गया कि सिन्हाला ही सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। तो ये पॉइंट्स है, मैं आपको बता देती हूँ। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language and thus disregarding Tamil. This is the point number first. Now the government followed preferential policies that favor only Sinhala applicant for university position and government jobs भी सिर्फ Sinhala applicants को ही मिलेगी। और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया जिसमें सिर्फ कौन सा रिलीजन प्रमोट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, विच इज़ बुद्धिज़्म। सो 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ के तमिल लोग थे उनको बहुत ज़्यादा फील हुआ कि हमको यहाँ पर बिल्कुल भी राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने डिमांड्स भी करी लेकिन डिमांड वापस से फेल हो गई। तो ऐसे ही चलते चलते वहाँ पर कंडीशन आ गई सिविल वॉर की। तो यहाँ तक आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तमिल लोग ने डिमांड करी कि हमारे लिए एक सेपरेट एलाम बना दिया जाए, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, इसीलिए कंडीशन आ गई सिविल वॉर की, राइट। थर्ड क्वेश्चन आएगा अकोमोडेशन इन बेल्जियम, एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेल्जियम ने ऐसा क्या किया कि वहाँ पर इतना डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी सिविल वॉर की कंडीशन नहीं हुआ जैसा कि श्रीलंका में हो गया था। तो यहाँ पर बेल्जियम की एक जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए। 4 पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, एज इट इज़ आपको अपने आंसर राइटिंग में ऐड करना है। यहाँ पर आप ईयर मेंशन करेंगे सबसे पहले 1972 1993 के अंदर 4 टाइम्स इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। क्या क्या पॉइंट्स ऐसे थे इसके अंदर। फर्स्ट था कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि डच और फ्रेंच जो अलग अलग स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं उनका नंबर इक्वल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ पावर अपना शेयर करना पड़ेगा, वो सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। थर्ड पॉइंट, जो वहाँ की कैपिटल सिटी है ब्रसल्स, उसके लिए सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया गया जिसका नाम है, मतलब वहाँ पर भी फ्रेंच और डच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स थे उनका नंबर इक्वल कर दिया गया। फोर्थ टाइप की यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई गई विच इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट ने बोला कि डिफरेंट जो आपके रिलीजन्स है, लैंग्वेजेस है, उनके लिए आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के पास राइट होगा कि वो सारे डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। लास्ट में बेल्जियम ने इतना अच्छा मॉडल बना के दिया, पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को पसंद आया, तो जो यूरोपियन यूनियन बना उसका हेडक्वार्टर सेलेक्ट किया गया ब्रसल्स को। ये पॉइंट लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं। सो 2 क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये जो नीचे टॉपिक गिवन है अकोमोडेशन के लास्ट,
कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। दोनों ही डेमोक्रेसी से, लेकिन दोनों में सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अलग है। तो ये वाला जो पूरे पैराग्राफ है, ये आप यहाँ से 2-3 पॉइंट्स बना सकते हैं आंसर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आएगा, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। एज इट इज़ इसके 2 पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, प्रूडेंशियल एंड मोरल रीज़न, फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट करके गिवन है। तो एज इट इज़ आपको वो पॉइंट्स आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, ये लर्न करना ही रहेगा आपको। ये वाला पेज एज सच यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है अभी तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये भी क्वेश्चन आता है और स्पेशली इसमें 4 फॉर्म्स गिवन है। 4 में से जो फर्स्ट वाला फॉर्म है वो खुद अपने आप में क्वेश्चन है 3 मार्क का। सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यहाँ पर बोला गया है, तीनों के पास इक्वल पावर होता है। तो इसके अंदर आप पॉइंट्स बना सकते हैं, ये खुद अपने आप में क्वेश्चन है। अगर अगले फॉर्म की बात करें तो वो होता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये सेकेंड है। इसमें आएगा सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के अंदर कैसे वर्टिकली पावर का डिवीजन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का। थर्ड पॉइंट यहाँ पर अगर हम बात करें तो पावर शेयरिंग किया हुआ है कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसमें आप लिख सकते हैं, बेल्जियम सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। और यहाँ पर अलग अलग सोशल ग्रुप्स के साथ कैसे पावर शेयर करते हैं उसका एक फॉर्म यहाँ पर बताया है। एंड लास्ट इज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वेरियस वे, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड अलग अलग जो मूवमेंट्स होते हैं उसके अंदर भी अलायंस वगैरह बनते हैं, तो कैसे पावर का शेयरिंग किया जाता है, यहाँ से भी आप पॉइंट्स बना सकते हैं। सो इस चैप्टर में से अगर हम बेसिकली बात करें फर्स्ट चैप्टर के अंदर से, तो 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन आता है। और उसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे तो पर्टिकुलर फिक्स एज इट इज़ क्वेश्चन आपको यहाँ से एक्सरसाइज में से मिलेगा, सेम, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक हो, मैच हो, MCQ के फॉर्मेट में आते हैं। और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी आपको एक बार देखना है। सो ये सारे फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।